कक्षा 7 न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश। आज अमल करेंगे पेज नंबर 41 पर। देखो क्या दे रखा है, पता लगाइए। रिक्त स्थानों को संख्याओं से और बक्सों को चिन्हों से भरिए जिससे कि दोनों ओर के व्यंजक समान हों। मतलब जो बॉक्स दे रखे हैं अपने को इनमें तो चिन्ह बनना है प्लस या माइनस, और जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इनमें किसी संख्या को बनना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 गुणा 6 प्लस 7 बराबर 3 गुणा 6। तो देखो इसने किया क्या है, जो बार वाली संख्या है ना कोष्टक की अंदर वाली दोनों से गुणा हो जाती है। तो 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, फिर चिन्ह किसका प्लस, तो प्लस ऐसा कैसा। फिर इसने क्या किया, 3 को किससे गुणा किया 7 से, तो 3 गुणा 7। दूसरे हम देख सकते हैं, देखो बार वाली दोनों से गुणा होगी तो पहले तो इसने किया 8 से, तो 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, फिर चिन्ह किसका प्लस, तो प्लस, फिर 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। समझ में आया अपने को क्या करना है, मतलब जो भी कोष्टक की बाहर संख्या दे रखी है उसको गुणा करके अंदर लिखना है। तो देखो क्या बनेगा, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, चिन्ह किसका प्लस, चिन्ह प्लस, फिर 3 गुणा 8, 3 गुणा, तो बताओ क्या आएगा 8। ठीक है। अगला देखो जो कोष्टक के बाहर है वो दोनों से गुणा की, तो 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, चिन्ह किसका आएगा बीच में प्लस, प्लस, फिर 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, कोष्टक के बाहर क्या जाएगा 4। अगला देखते हैं, जो 3 है इससे गुणा होगा। अब देखो नए यहाँ संख्या दे रखी है, नए यहाँ, तो अपने मन से कोई भी यहाँ संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो क्या बन जाएगा 3 गुणा 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 गुणा 5। तो अपने को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा गुणा 5। अपने मन से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखो क्या बनेगा, प्लस का चिन्ह, फिर 3 गुणा 4, तो क्या बन जाएगा 3 गुणा 4, खाली स्थान में क्या जाएगा 3 गुणा 4। अगला देखते हैं, जो कोष्टक की बाहर संख्या है वो दोनों से गुणा होगी, तो यहाँ से गुणा होगी है। इसका मतलब देखो संख्या गुणा 4 होने, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 13 गुणा 4, मतलब 4 तो ये गुणा, फिर इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 13। अगर यहाँ पर 13 होगा तो देखना क्या बनेगा 13 गुणा 4, 13 गुणा 4 सही। इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा 13। फिर क्या बनना चाहिए प्लस का चिन्ह है। फिर 4 को 6 से करेंगे तो 6 गुणा 4, तो यहाँ क्या जाएगा 6 गुणा 4। ठीक है, 6 गुणा 4। अगले में देखो 3 गुणा ये संख्या, तो 3 तो देखो बाहर ऐसा कैसा, गुणा का चिन्ह सेम। इसका मतलब ये 5 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 5, फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। देखो 3 गुणा ये संख्या, तो 3 तो ये रहा, गुणा का चिन्ह, इसका मतलब 2 है, तो यहाँ कितना जाएगा 2। ठीक है। जो सेम संख्या होती है वो कोष्टक की अपने को बाहर मिलेगी। देखना यहाँ पर 3 था, 3 बाहर मिल गया। यहाँ पर सेम संख्या कितनी थी 4, तो कोष्टक के बाहर 4, मतलब सेम संख्या होगी वो अपने को कोष्टक के बाहर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर सेम संख्या कौन सी है 4, इसका मतलब कोष्टक के बाहर तो क्या आना चाहिए 4। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं एक बार। देखो ये रहा, गुणा बाहर, तो कोष्टक के बाहर कौन सी संख्या आ जाएगी सेम कितना है 4, तो कोष्टक के बाहर कितना आ जाएगा अपना 4। तो यहाँ पर अपने चिन्ह नहीं लगाया, तो कोष्टक के बाहर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ये बराबर का चिन्ह। ठीक है। फिर अंदर देखो क्या क्या बच गया, 4 तो चला गया अपना, तो 2 प्लस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस के 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सेम संख्या है वो कोष्टक के बाहर चेक करो है क्या। ठीक है। तो फिर 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, फिर चिन्ह किसका माइनस, तो माइनस, फिर है 5 गुणा 2 बना जाए, तो 5 गुणा यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखो सेम संख्या जो 7 है वो बाहर, तो 5 7 यहाँ है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 7। अब चेक कर लेते हैं, देखिए 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, चिन्ह माइनस का 2 गुणा 7, 2 गुणा 7। ठीक है, अगला देखते हैं, सेम 5 है, दोनों में 5 भी है, तो 5 गुणा 8, 5 गुणा 8, फिर चिन्ह किसका आना चाहिए माइनस, तो चिन्ह माइनस, फिर 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताओ 8 माइनस 3 गुणा 7, तो 7 तो बाहर, सेम दोनों में है। 8 को 7 से करेंगे पहले, तो 8 गुणा 7, फिर चिन्ह किसका माइनस का, फिर 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अगला क्वेश्चन 5 गुणे 12, तो यहाँ देखो 5 गुणे 12 तो कितना आना चाहिए 5 गुणा 12, 5 गुणा 12, फिर चिन्ह किसका दे रखा है माइनस, तो चिन्ह माइनस, फिर देखो 5 गुणा, यहाँ है संख्या 5 गुणा, अब संख्या दोनों ही जगह नहीं दे रखी है तो अपने मन से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया 7, तो 5 गुणा क्या बनेगा 7, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7। अपने मन से आप कोई भी संख्या लिख सकती हो, जैसे मैंने 5 लिखा, कोई जरूरी नहीं आप भी 5 लिखिए, आप और भी कोई संख्या लिख सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो कौन सा दे रखा है, इसी में जो एन दे रखा है 15 माइनस खालिस्तान गुणा 7, तो देखो जो सेम संख्या है वो तो बाहर ऐसी क्या आएगी, इसका मतलब जो सेम 7 के साथ क्या आना चाहिए 6, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब लिखो क्या बनेगा 15 गुणा 7, 15 गुणा 7, चिन्ह किसका माइनस का, फिर 6 गुणा 7, 6 गुणा 7, इसका मतलब अपना सही है। फिर अगला चेक करते हैं, देखो यहाँ 5 कोष्टक की बार है तो दोनों में 5 सेम, ठीक है, तो बच गई क्या एक तो 9, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 9, और क्या बच गया 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम संख्या ढूंढो, पहले 7 है तो बाहर तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब बच गया क्या, एक तो अपने पास 17 बच गया और एक है 9, तो ये अंदर आएंगे, तो पहला तो 17 और फिर दूसरा 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार अपना क्या हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दाईं और बाईं ओर के व्यंजकों का विश्लेषण करके नीचे बक्सों में बड़े छोटे या बराबर भरिए। इसका पता लगाने के लिए व्यंजकों को हल किए बिना, मतलब इनको अपने को हल नहीं करना है, बिना हल के अनुमान लगाना है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा। तर्क और पदों व कोष्टकों की समझ का उपयोग कीजिए। तो ये ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि आपको इनको हल नहीं करना, सिर्फ ये देख के पता लगाना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने को इसमें कौन कौन से चिन्ह बनने, या तो बढ़ेगा या छोटे या बराबर, तीनों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह बनना है। देखना इधर 29 गुणा में है 29 गुणा, इसका मतलब यहाँ तक तो अपना सेम ही है, तो इसका मतलब जो भी चेंज होगा इस कोष्टक वाली संख्या के कारण चेंज होगा। तो देखना 8 में से 3 गए तो यहाँ तो कितने बच रहे अपने के 5, और यहाँ 3 में से 8 गए तो माइनस के 5। अब बताओ माइनस की संख्या बढ़ी या प्लस की, प्लस की, तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर दूसरे देखो 18 गुणा किससे कर रहे हैं 15 गुणा, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने आ गए बताओ 24, और यहाँ देखो पहले गुणा का चिन्ह करेंगे तो 9 को 18 से गुणा करेंगे फिर 15 जोड़ेंगे। इसका मतलब देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 18 कितनी बार आएगा 24 बार। अगर आप 18 18 लिखते ना तो 24 बार लिखने पर अपना आंसर आता जोड़ते, तो इसका मतलब 18 कितनी बार 24, जबकि यहाँ पर देखो 18 9 बार ही आया, फिर उसमें 15 जोड़ रहे, जो भी 18 से छोटी संख्या जोड़ रहे, इसका मतलब ये संख्या अपनी क्या रहेगी छोटी और ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, तो ये आएगा। ठीक है,
फिर अगला देखो 23, चलो इसको एक बार हल कर ये चेक करके देखते। 23 गुणा 17 बनता, 23 गुणा 17 है। फिर चिन्ह यहाँ प्लस का होता ना, तब तो ये दोनों सेम हो जाते। लेकिन देखो ये तो क्या कर रहा है, 23 17 में से 9 घटाओ, कितने बच गए 8। 23 कितनी बार आएगा 8 बार। यदि जोड़ के देखते हैं तो अगर इसको हल करते हैं ना, तो देखो 23 17 बार तो ये है, फिर उसमें ऐड जोड़ रहा है क्या, 23 में से 9 घटाकर जोड़ रहे हैं, जबकि सर देखना, चलो दोबारा देखो इसको तो देखो 23 गुणा 17, 23 गुणा 17 करके सिर्फ इसमें से क्या घटाएगा, 23 गुणा 9 घटा देगा, 23 गुणा 9 घटाएगा, ये इतनी बड़ी संख्या घटाएगा। जबकि इसमें से देखो 23 को 17 से गुणा करके 23 माइनस 9, 23 में से 9 गए तो आप कितने घटाओगे 14, मतलब 23 गुणा 17 में से मात्र 14 घटा रहा है, जबकि इधर 23 गुणा 17 में से 23 गुणा 9 घटा देगा। तो ये तो अपने क्या हो जाएगा छोटा, और ये मान कैसा हो जाएगा बड़ा। जबकि इसमें तो देखो जोड़ रहा है, जबकि इसमें घटा रहा है, तो जोड़ने पर तो संख्या बड़ी आएगी, जबकि घटाने पर तो और भी छोटी हो जाएगी। तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो 34 गुणा 42, 34 गुणा 42 बनेगा, फिर माइनस के 28 गुणा 42। चेक करो दोनों सेम ही क्या, 34 गुणा 42 और माइनस 28 गुणा 42। इसका मतलब ये तो दोनों कैसे आ जाएंगे बराबर, दोनों सेम ही है, तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा बराबर। अब देखो हमने किसी का भी मान ज्ञात नहीं किया, सिर्फ पदों का उपयोग करके देखा है कि हाँ कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है और कौन सी संख्या छोटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ 14 बनाने का एक तरीका 2 गुणा 1 प्लस 6 बराबर 14। देखो 6 और 1 7, 7 को 2 से करेंगे तो 14 है। ठीक है, क्या 14 प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं, उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। तो देखो अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको रिक्त स्थानों में भर के हम चेक करेंगे कि हाँ 14 किसी अन्य तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता 3 प्लस 4, 3 और 4 कितने हो गए 7, और 7 को 2 से करते तो कितना आ जाएगा 14। एक तरीका तो ये हो गया। ये भी तो लिख सकते हैं हम 2 प्लस 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 को 2 से करोगे तो फिर से 14 आ गया। फिर इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3 और 4 1 2, 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 अपने पहले भी लिख लिया, तो 1 प्लस 6 और इसको 2 से करेंगे तो कितना है 6 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं कि 14 प्लस 0, 14 में 0 जोड़ोगे 14, और इसको 1 से गुणा कर देंगे तो भी अपने 14। इस प्रकार देखो हमने अलग अलग तरीके से इसको हल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योगफल कम से कम 2 अलग तरीकों से, मतलब 2 तरीकों से तो अपने को करना ही करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तरीकों से ज्ञात कीजिए। व्याख्या कीजिए कि आपने इसे व्यंजकों के द्वारा कैसे हल किया। तो देखो कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखो इसको हल करके देखते हैं। चलो पहला तो देखो इसको किस प्रकार पहले तरीके से फर्स्ट तरीके से हल करें तो किस प्रकार कर सकते हैं। चलो मुझे ये बताओ 4 कितनी बार आया, गिन के बताओ। 1 2 3 4 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 5 प्लस 8 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो गुणा 4। पहले तो हमने इसको क्या कर लिया व्यंजक के रूप में लिख लिया, अब इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो देखो 4 गुणा 5 कितने हो जाएगा बताओ, 5 चौके 20 प्लस 8 चौक 32,
अब जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा 32 और 20। देखो 2 के तो 2 और 3 और 2 5, 52। ये तो फर्स्ट तरीका। अब कम से कम 2 तरीके चाहिए अपने को, तो सेकंड तरीका देखो क्या हो सकता है। इस बार मैंने क्या किया, पहले देखो इनको जोड़ लिया, 4 और 4 4 8 4 12, एक लाइन में योग 4 4 8 8 8 16, एक लाइन का योग 16 है। दूसरी का भी जोड़ो, देखिए 8 8 16, 16 4 20। फिर तीसरी का देखो 4 4 8 और 16। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि 16 गुणा 2 प्लस 20, क्या आ जाएगा 16 दूनी 20, 16 दूनी 32 प्लस 20, 32 प्लस 20 कितने हो गए 52। तो देखो हमने कम से कम 2 तरीके चाहिए, हमने 2 तरीकों से इसको हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखो इसको हल करने के लिए फर्स्ट तरीका तो हम क्या लगा सकते, पहले तो ये चेक कर लेंगे 5 कितनी बार है, गिनो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 गिनना है ना अपने को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 कितनी बार आया 8 बार, प्लस अब 6 गिन लेते हैं, 6 कितनी बार आया 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 भी कितनी बार आया 8 बार। तो देखो 8 पंजे 40 प्लस 8 छिके 48, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 88। ये तो अपना फर्स्ट तरीका। देखो सेकंड तरीका क्या हो सकता है, प्रत्येक लाइन का जोड़ कर लें बार। तो देखो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 6 12, 12 10 कितने हो गए 22, एक लाइन का योग 22। चलो इसमें देखो 5 5 10 और 6 6 12 और 10 22, इसका भी 22, 5 5 10 10 और 6 6 12 और 10 22, और इसका भी 5 और 5 10 और 6 6 12, 12 और 10 22, मतलब प्रत्येक लाइन का योग कितना आ रहा है अपना 22। तो देखो हम ये लिख सकते हैं कि 22 कितनी बार आया है 4 बार, तो 22 गुणा 4, और 22 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 88। तो अलग अलग 2 तरीकों से हमने लिया, और देखो कितने भी तरीकों से हल कर लो आंसर हमेशा कैसा आएगा सेम। देखो इस वाले क्वेश्चन भी देख लो 52, फिर 52, इधर 88 और दूसरी बार भी 88। तो हम कितनी भी विधियों से हल करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा।